बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं एक नई लेक्चर और एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको आज हमने कंप्लीट करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था और उसके पार्ट्स मैंने आपको कहा था कि आपने घर बैठ के खुद ट्राई करने हैं और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करनी है। तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक है 9th क्लास की, उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इसके टोटल 8 क्वेश्चंस थे। तो हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो आज हम वो करने जा रहे हैं। तो आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है? आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और आपने फाइंड करना है ये दो क्वेश्चंस, ये दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। अब इन पार्ट्स के अंदर क्या है? फर्स्ट पार्ट है 3a - 2b, यानी ये हमने फाइंड करना है कि 3a - 2b की वैल्यू क्या होगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 2a ट्रांसपोज, ए के ऊपर ये जो टी लिखा है इसका आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, और b के ऊपर भी जो टी है ये भी b के ट्रांसपोज को शो कर रहा है। तो हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर a और b का जब ट्रांसपोज लेना है तो a के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b के ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है और देन उनको आपस में हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका सलूशन। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट बहुत ही आसान है, 3a - 2b 3। अब आपके पास a की वैल्यू क्या है? 1 - 2 3 4 - 2। b की वैल्यू आपके पास क्या है? 0 7 - 3 और 8। अब ये जो 3 और 2 जो है ये मैट्रिसेस के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आपने लास्ट वीडियो जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल जब ये 3 जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 3 × 1, 3 × -2, 3 × 3 एंड 3 × 4। एंड सिमिलरली माइनस ये 2 भी इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 0, 2 × 7, 2 × -3 एंड 2 × 8। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा? 3 1s are 3, 3 - 2s are -6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, minus 2 0s are 0, 2 7s are 14, 2 - 3 -6 and 2 8s are 16। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए। अब हमने लास्ट पे क्या करना है, इनको यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं? जिस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। एडिशन हमारे पास लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना होता है, यहाँ सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा? 3 - 0 -6 - 14, 9 - -6, 12 - 16। तो ये आपका पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा, 3 - 0 इज़ 3, -6 - 14 -20 और 9 प्लस 6 तो ये 15 हो जाएगा। 12 - 16 डेट इज़ -4 एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स को पहले स्केलर मल्टीप्लाई करना है और देन उनको आपस में जो है वो माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। ठीक है जी? इसके अंदर सबसे पहले हमें a और b का ट्रांसपोज लेना है। तो आइए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स?
यू हैव 1 -2 3 4 और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 0 7 -3 एंड 8। तो अब हम लेंगे इनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन क्या होता है, हम उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर एक स्मॉल टी लगा देते हैं जो कि उसके ट्रांसपोज को शो करता है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आप इस मैट्रिक्स की रोज़ को चेंज कर देते हैं कॉलम्स के अंदर। तो आपको पता है कि ये इसकी रोज़ हैं 1 -2 और 3 4। तो अगर आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कॉलम क्या होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 और 3 4, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। एंड सिमिलरली अगर हमने बी ट्रांसपोज लेना है तो बी ट्रांसपोज भी क्या आएगा 0 7 -3 8। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं। और माइनस किस तरह से करेंगे, नाउ वी हैव 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के ट्रांसपोज से 1 3 -2 4 -3 और b ट्रांसपोज 0 -3 7 8। तो जिस तरह से हमने लास्ट इस यहाँ पे किया था कि आपने इस 3 को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था तो ये 3 इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया था और ये 2 भी इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस 2 को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट इसकी लिखूँ तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को -2 से करेंगे -4 एंड 2 को 4 से करेंगे तो 8 एंड -3 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 0s are 3 0 एंड 3 -3s are -9, 3 7s are 21 एंड 3 8s are 24। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए। तो अब हमने क्या करना है, सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी हमने की है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आपके पास क्या होगा 2 - 0 2, 6 -9 दैट इज़ 15, -4 -21 ये प्लस हो जाएगा -25, 8 -24 दैट इज़ -16। सो हेयर इज़ योर कंप्लीट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो अब पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे लिखा है 2, उसके बाद ये मैट्रिक्स गिवन है +3, फिर एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास A अननोन वैल्यू है और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में B जो है ये अननोन वैल्यू है। और ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल हैं इस मैट्रिक्स के जिसमें 7 10 18 और 1। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड A एंड B, यानी जो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं इनको हमने फाइंड करना है। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मैट्रिक्स 2 4 -3A +3, ये मैट्रिक्स 1 B 8 -4 इक्वल 7 10 18 एंड 1। ये हमने इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसके अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो इसमें आपके पास इस मैट्रिक्स के साथ 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, और इस मैट्रिक्स के साथ जो है ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि इसको स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे इसके हर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 को देखें तो 2 जो है जब ये इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 -3s are -6 एंड 2 को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स A आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू जो है ये अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे 2A एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली प्लस इस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3, 3 को B से करेंगे डैट इज़ 3B
3 को 8 से करेंगे 24 एंड 3 को -4 से करेंगे तो -12 एंड दिस इज इक्वल 7, 10, 18 एंड 1। तो अब यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड बची है, यहाँ पे दो मैट्रिसेस की एडिशन आपको नज़र आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। अब इसको हम ऐड करेंगे। एडिशन किस तरह से होगी? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करने से। तो 4 को ऐड करेंगे 3 में, डेट इज 7। अब 8 को जब हम 3b में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 + 3b, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास अननोन है। -6 को जब 24 में ऐड करेंगे तो ये 18 और 2a को -12 में ऐड करेंगे तो आएगा 2a - 12 एज इट इज़, और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इक्वल के बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगा 7, 10, 18 एंड 1। अब यहाँ पे जब हम यहाँ तक कर लेंगे तो यहाँ पे हमने याद करना है अपना जो फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, और सेकंड कंडीशन के उनकी ऑर्डर सेम होने के बाद उनके एलिमेंट्स की पोजीशन पे जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम हो, तब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं क्योंकि इनके दरमियान जो है ये इक्वालिटी का साइन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वालिटी कंडीशन इक्वालिटी कंडीशन हमें क्या कहती है कि 7 जो है ये 7 की इक्वल है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट 7 है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 7 है, इसका थर्ड एलिमेंट 18 है, इसका भी थर्ड एलिमेंट 18 है। इसका मतलब है ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं ये भी किसके इक्वल होंगे? यहाँ पे ये इक्वल होंगे 8 + 3b 10 के इक्वल और 2a - 12 1 के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ से जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं अपने अननोन की वैल्यूज़, डेट इज़ a एंड b। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये जो 8 है, जब आप इसको इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आएगा 3b = 10 - 8 एंड 10 - 8 इज़ व्हाट? डेट इज़ 2। अब यहाँ पे 3 जो है ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें जस्ट b की वैल्यू चाहिए, तो 3 को हम शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन की सेकंड साइड पे और ये डिवाइड हो जाएगा जाके, तो b हमारे पास का आ जाएगा डेट इज़ 2/3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास b का आंसर आ चुका है। एंड सिमिलरली जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो -12 है इसको इक्वेशन की इस तरफ मूव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा +12 में। 2a = 1 + 12 एंड 1 + 12 इज़ व्हाट? इज़ 13। और यहाँ पे a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है, तो 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड a इज़ व्हाट? a इज़ 13/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपने क्या करना है a और b की जो है वो वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 के आपकी बुक में टोटल 6 पार्ट्स हैं, यानी कि इसके 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको इसके 3 पार्ट्स जो हैं ये मैंने लिखे हैं जो कि ज़रूरी हैं। अगर ये 3 पार्ट्स आपको समझ आ जाएंगे तो इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं ये आप इस मेथड को फॉलो करके उनको भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। लेकिन आइए अब पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इसका सलूशन क्या है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट में आपके पास ये दो मैट्रिसेस गिवन है a और b, और वेरीफाई डैट, देन वेरीफाई डैट। वेरीफाई हमने करना है, वेरिफिकेशन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने क्या करना है कि वेरिफिकेशन के अंदर हम रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं, यानी जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है उसका हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहता है कि अगर आप a + b का होल ट्रांसपोज लेंगे
तो वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी आपके पास ये तो दो मैट्रिसेस गिवन हैं, इनमें आप क्या करें, अगर आप ए और बी को पहले ऐड करें और एडिशन के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका आपने लेना है ट्रांसपोज, तो वो आपके पास बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर क्या है कि आपने ए और बी का पहले ट्रांसपोज लेना है, फर्स्ट सेपरेट इनका ट्रांसपोज लेना है सेपरेट करके, और उनके ट्रांसपोज को फिर आपस में ऐड कर देना है। यानी ट्रांसपोज के बाद वाले जो मैट्रिक्स आपके पास आएंगे उनको आपने ऐड कर देना है, तो ये आपके पास बनेगा राइट हैंड साइड का आंसर। तो ये दोनों क्या आंसर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने ये इक्वल प्रूव करने हैं। चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए डेट इज़ 1 2 0 1 और सेकेंड मैट्रिक्स है बी डेट इज़ 1 1 2 0। तो हम पहले इसकी सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड L डॉट H डॉट S शॉर्ट फॉर्म में, और इसका स्टेटमेंट ये है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A प्लस बी। A प्लस बी इज़ व्हाट, A हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस B है 1 1 2 0। तो इनकी एडिशन हमने लास्ट जिस तरह से एडिशन कर रहे हैं, 1 प्लस 1 डेट इज़ 2, 2 प्लस 1 डेट इज़ 3, 0 प्लस 2 डेट इज़ 2 एंड 1 प्लस 0 डेट इज़ 1। तो ये आपके पास आ गया A प्लस बी। लेकिन आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें आपने क्या करना है, A प्लस बी का लेना है ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने 2 और 3 को यहाँ पे जो रो है इसको कॉलम बना देना है और 2 1 वाले रो को कॉलम बना देना है। यानी ये आएगा 2 3 2 1। इसको आप कह दें आपका आंसर नंबर 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे इसकी राइट हैंड साइड में R डॉट H डॉट S शॉर्ट फॉर्म में, और राइट हैंड साइड क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यानी इसके अंदर हमने पहले A और B का अलग-अलग से ट्रांसपोज लेना है और फिर उनको आपस में ऐड करना है। तो हम पहले A का ट्रांसपोज लेते हैं। A का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आपके पास A है, इसके अंदर ये रो है, ये वाले दो रोज हैं, इनको कॉलम बना देंगे 1 2 0 एंड 1। एंड सिमिलरली जब आप B का ट्रांसपोज लेंगे तो B के ट्रांसपोज में आपके पास ये दो रोज हैं, तो इनको कॉलम में बना देंगे 1 1 2 0। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ऐड करने से क्या आएगा, 1 0 2 1 प्लस 1 1 2 0। तो एडिशन हमारे पास ऐसी होगी 1 प्लस 1 डेट इज़ 2, 0 प्लस 2 डेट इज़ 2, 2 प्लस 1 डेट इज़ 3 एंड 1 प्लस 0 डेट इज़ 1 एंड हियर इज़ योर सेकंड आंसर। तो अगर आप अपने फर्स्ट आंसर को देखें और सेकंड आंसर को देखें तो क्या ये आंसर्स मैच कर रहे हैं? यस स्टूडेंट्स, ये आंसर जो है हमारे पास मैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, and this means A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। तो ये आपके पास रिजल्ट जो है ये वेरीफाई हो चुका है जी। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाली वीडियो में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, और अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया था कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। कब सिमेट्रिक होता है कि जब आप उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स एज इट इज़ आपके पास आ जाता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर A आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, और जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आपके पास A के इक्वल ही आता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता।
तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने वो डेफिनेशन उस वीडियो से देख लेनी है अगर आपको समझ नहीं आ रही, फिर भी ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को डेट इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। यानी हमने असल में करना ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को पहले फाइंड करना है, यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कैसे वैल्यू फाइंड करनी है कि ए आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रांसपोज लेके उसको इसी में ऐड कर देना है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा। फिर हमने उसको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है, यानी उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो जाएगी। चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है स्टूडेंट्स? डेट इज़ 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 0 1। चलें हम इसको अब ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये आ गया 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1। तो इनकी एडिशन क्या आएगी? 1 प्लस 1 डेट इज़ 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। तो ये आपके पास आ गया जी ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हमने जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका लेना है जी ट्रांसपोज। तो हम इसका भी क्या लेंगे? ट्रांसपोज। सो हम ले रहे हैं जी इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अब इसको अब रो को कॉलम में चेंज करेंगे। अब इसके सारे एलिमेंट सेम हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें सेम वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ये अगेन ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। सो डैट मीन कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या हुआ? सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, और सॉरी इसका 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में स्टेटमेंट क्या है कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक हमने डेफिनेशन पढ़ी सिमेट्रिक की, अब भी हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक। जिस तरह से हमने कहा था कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आपके पास अगेन आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ी सी चेंज ये है, लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है B, उसका आप लेते हैं ट्रांसपोज, तो वो माइनस बी के इक्वल आता है, यानी उसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स तो नहीं आता लेकिन उसमें साथ माइनस भी आ जाता है। तो वो माइनस के साथ जो मैट्रिक्स आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो में आप जाके देखें तो उसमें हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया। तो अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि इस मैट्रिक्स को यानी B माइनस बी ट्रांसपोज, अगर हम B ट्रांसपोज को B से माइनस करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है उसको हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी वो ये कंडीशन को फुलफिल करता है, ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं। B आपके पास क्या है स्टेटमेंट में? 1 1 2 0, और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? आपने लास्ट फाइंड किया है 1 1 2 0। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, B माइनस बी ट्रांसपोज, तो माइनस करेंगे तो 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। तो जब माइनस करते हैं सेम एडिशन की तरह, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, 1 माइनस 2 करेंगे -1, 2 माइनस 0 करेंगे 1, 0 माइनस 0 डेट इज 0। ये आपके पास आ गया B माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है? इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स आया है इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब हमने इसका क्या लेना है जी? ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ले रहे हैं जी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे,
यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे 0 -1 1 0 और इसका ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज ले तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 0 -1 और ये वाली रो भी कॉलम बन जाएगी 1 0। अब मुझे ये बताइए कि क्या ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास बचा है आया है, क्या ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है? नो, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, थोड़ी सी चेंज है। कहाँ पे चेंज है? यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेप में। किस तरह से? अगर हम इसमें से इससे माइनस को मल्टीप्लाई कर दें या इसमें से माइनस को कॉमन ले लें। अगर इसको माइनस कॉमन ले लें यानी माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0 तो एज इट इज़ रहेगा, ये +1 -1 हो जाएगा और ये -1 +1 हो जाएगा और 0 एज इट इज़। तो क्या अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है? यस, अब इसका मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो हम ये कह सकते हैं B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया -B माइनस B ट्रांसपोज। सो इसका मतलब यह हुआ कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसके डिफरेंट पार्ट्स। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इन्हीं मेथड को फॉलो करके आपने वो करने हैं और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो आपने शेयर करनी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और टिल देन अल्लाह हाफिज़।